अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में आपके साथ अपने घर का होम टूर शेयर करूँगी। अभी मैं खाली घर का होम टूर शेयर करूँगी, इंशाल्लाह जब सेटिंग हो जाएगी फिर पूरे घर का दोबारा से होम टूर शेयर कर दूँगी। तो ये है बाहर की लुक है मेरे घर की। और अभी एंटर होते हैं घर के अंदर और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं एंटर हो चुकी हूँ यहाँ पे। और ये गिराज है और गैराज के लेफ़्ट साइड पे जो है वो सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के नीचे ये कबर्ड्स बनी हुई हैं जहाँ पे हम झाड़ू पोछा डस्टबिन्स वगैरह जो है वो आराम से रख सकते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल एक पाउडर वॉशरूम है। वो वॉशरूम जो सर्वेंट्स के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे कमोड लगा हुआ था। तो ये वॉशरूम अगर कोई गेस्ट आ जाता है जैसे ड्राइंग रूम के लिए तो हम इस वॉशरूम ये वाला वो यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला एरिया मुझे बड़ा पसंद आया जो सीढ़ियों के नीचे उन्होंने बनाया हुआ, सीढ़ियाँ उन्होंने खाली नहीं छोड़ी। तो ये है जनाब एंट्रेंस के साथ गैराज और इसका वॉशरूम। तो अभी चलते हैं ड्राइंग रूम में और मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। राइट साइड पे ये ड्राइंग रूम है और इसको भी हमने क्लीन कर दिया था पिछले व्लॉग में, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। और और हमने पूरा घर क्लीन करने के बाद मैंने होम टूर की वीडियो बनाई थी। और जब क्योंकि हम लोगों ने वापस जाना था सुबह लाहौर के लिए, वो भी इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए कि सीढ़ियाँ जो है ना वो साफ़ करनी रह गई थी। बस सीढ़ियाँ रह गई थी और ऊपर वाला पोर्शन रह गया था। ऊपर वाले पोर्शन में एक ही रूम है और साथ में एक वॉशरूम है, खुली सी छत है और ओपन किचन बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे जाके। तो फ़िलहाल मैं एंटर हो चुकी हूँ अपने टीवी लाउंज में और अभी ये देखिए ये टीवी लाउंज का एंट्रेंस का डोर है और ये पूरा जो है वो टीवी लाउंज है। क्लीनिंग के बाद ये देखिए माशाल्लाह घर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसकी सीलिंग है ऊपर जो छतों पे करवाई हुई है, ये भी मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और इस साथ ये जो लाइट्स लगी हुई हैं इस पे भी हम लोगों ने 12,000 रुपया जो है लाइट्स पे भी लगवाया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा लाइटिंग करवाई थी। यहाँ पे छोटी लाइट्स उतरवा के ना बड़ी लाइट्स लगवा ली थी, तो ताकि घर जो है वो रोशन रोशन नज़र आए, जब मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं लाइट्स ऑन कर सकूँ। तो चलिए अभी किचन के अंदर चलते हैं। ये है लेफ़्ट साइड पे किचन है और ये किचन ये भी हमने क्लीन कर दिया था। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कैबिनेट्स धो दी, कैबिनेट्स धो दी। मेरा दिमाग पक गया आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। क्या हो गया आप लोगों को? मैंने कैबिनेट्स कब धोई थी? ये नीचे वाली शेल्फ के अंदर वाला पोर्शन मैंने धोया था जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और इसके अलावा कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा थे, वो धोना ही पड़ना था। और वैसे भी ये जो लकड़ी के ऊपर हम लोगों ने पानी नहीं डाला था, शेल्फ साफ़ की थी और शेल्फ के नीचे लकड़ी लगी हुई है, शेल्फ्स के ही पानी नीचे गिर रहा था, लकड़ी के ऊपर नहीं गिर रहा था। और जो ऊपर वाली कबर्ड्स हैं वो तो हमने अभी तक साफ़ ही नहीं की, बस नीचे वाली शेल्फ के अंदर जो है वो टाइल्स लगी हुई थी जहाँ पे हमने सर्फ डाल के जो है वो ब्रश मारा था ना, वो टाइल्स के ऊपर ही मारा था, लकड़ी पे नहीं मारा था। और वैसे भी अगर लकड़ी को पेंट हुआ हो ना तो अगर आप पानी भी मार दें ना लकड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, अब अगर एक आधी दफ़ा आप पानी मार दें तो। और दूसरी बात ये कि दरवाज़ों पे भी आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि दरवाजे ख़राब कर दिए। दरवाज़ों को भी पेंट हुआ हुआ है और अगर एक आधी बार उसको पानी मार दें तो नहीं ख़राब होता। हम पानी से वॉश भी तो करते हैं दरवाजे, जब गंदे हो जाते हैं तब हम पानी लगा के उसको साफ़ नहीं करते, तब तो वो नहीं ख़राब होते। अगर तो लकड़ी पानी में पड़ी रहे या पानी उसके ऊपर बार बार डाला जाए फिर लकड़ी फूल जाती है, एक आधी बार से पानी से साफ़ करने से कुछ भी नहीं होता अगर पेंट हुआ हो। तो आप लोगों ने तो इतने कमेंट्स किए, मैंने कहा मैं तो पछता रही हूँ वो व्लॉग आपके साथ शेयर करके। बस एक थोड़ी-सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने हार्पिक यूज़ कर लिया था सिंक के अंदर, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मेरे ज़हन से निकल गया, वो वाक़ई में मेरी मिस्टेक है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। और दूसरा वॉशरूम्स के बारे में फिर आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि वही ब्रश के साथ मैंने सिंक साफ़ कर दिया, बेसन कर दिया और उसी से फ्लश कर दिया। हालाँकि मैंने आप लोगों के सामने ब्रश खोला और पहले मैंने बेसन साफ़ किए नए ब्रश के साथ, फिर मैंने फ्लश के ऊपर लगाया। पता नहीं अजीब है, आप लोग पहले वीडियो को गौर से देख तो लिया करें, अगर क्लिप आगे पीछे हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने नया ब्रश खोला था, नए ब्रश के साथ अगर मैंने बेसन साफ़ कर दिए तो इसमें क्या बुराई है? ब्रश तो नया था ना। फिर मैंने फ्लश के ऊपर लगाया था और फिर फ्लश को साफ़ किया था। कल से मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं आज व्लॉग बनाऊँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इन चीज़ों का? आप लोगों से ज़्यादा जानती हूँ ये सारी बातें। मुझे पता है इस वीडियो पे भी अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आएगा, तो आता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहूँगी, बोली जाओ, मैनू कोई फ़र्क नहीं पिंदा। अच्छा, बातों-बातों में तो मैं आपको होम टूर ही भूल गई हूँ। अच्छा, ये था दूसरे रूम का वॉशरूम, ये भी मैंने क्लीन कर दिया था।
और दोनों रूम्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। मैंने कहा पहले खाली घर का ना होम टूर करवा देती हूँ। जो मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैंने उनके लिए ये वीडियो नहीं बनाई। मुझे पता है वो इस वीडियो में भी कीड़े निकाल लेंगे और उनकी आदत है कीड़े निकालने की, और इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ख़ैर, ये राइट वाले जो रूम का वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे ना विंडो भी लगी हुई है और शीशा भी लगा हुआ है। तो आप मिरर भी खोल के यानी कि अंदर जा सकते हैं, इस साइड पे आ सकते हैं। और अगर आपको हवा वगैरह चाहिए, वेंटिलेशन है यहाँ पे, तो आप जाली जो विंडो लगी हुई है उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने वॉशिंग मशीन का एरिया यही वाला बनाना है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन फ़िक्स कर देंगे। और फिर ये बाहर सीढ़ियों का एरिया है। तो इसकी ओवरऑल लुक ये वाली है। अंदर से ये गैराज है। अभी सारी सेटिंग्स हो जाएंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से भी एक वीडियो ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगी। तो सीढ़ियाँ बस रह गई थी साफ़ होने वाली, वो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि सीढ़ियाँ नहीं साफ़ कर सके थे। तो अभी मैं आपको ना सीढ़ियों का भी विज़िट करवा देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम था, तो ना अंधेरा भी था, तो इसलिए वीडियो इतनी अच्छी भी नहीं बनी। तो खैर, यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ऊपर एक वॉशरूम है और इसके अलावा छत है। ऊपर वाली जो छत है ना, वो काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे हम बारबेक्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन किचन भी छोटा-सा बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग कुछ कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं सिलेंडर रख के। ये देखिए, ये वॉशरूम है जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, ये ओपन छत है सारी। और ये छोटा-सा, ये देखिए, ओपन सा किचन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। फिर इस साइड पे आ जाएँ तो ये टेरेस है बाहर वाली साइड पे, और इधर लेफ्ट साइड पे एक रूम है। ऊपर बस एक ही रूम है हमारे घर के। और उस रूम को हम लोग स्टोर रूम बना लेंगे, पेटी वगैरह जो यहाँ जो एक्स्ट्रा सामान होगा ना, इस रूम में रख लेंगे। इस रूम में भी अलमारी बनी हुई है, वो सॉरी विंडो लगी हुई है। और ये बाहर टेरेस का एरिया है। यहाँ पे टेरेस का जो है ना व्यू बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं। और ये देखिए, राइट साइड पे कितनी ज़्यादा फसलें हैं, तो फसलों का व्यू भी आता है। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत मॉर्निंग हो सकती है, आप फसलों को देख के, ग्रीनरी देखने से वैसे ही तबीयत बहुत फ्रेश हो जाती है। तो मैं तो यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। तो ख़ैर, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, हमारा वापसी का प्लान था कि अब हम लाहौर के लिए निकलेंगे, शिफ्टिंग वगैरह का। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी नंद की तरफ आई थी, सामान वगैरह इधर ही पड़ा हुआ था, फिर सामान वगैरह गाड़ी में रखा, क्योंकि भाई वगैरह भी हमारे साथ ही जा रहे थे। सब लोग वापस जा रहे थे, सिर्फ छोटे भाई भाभी वहाँ पे अभी रुके हुए थे। तो इसलिए फिर बाकी जो है वो चले जाएँगे आज, और हम लोग भी चले जाएँगे, जाके हमने पैकिंग करनी है, शिफ्टिंग की तैयारी शुरू करनी है। तो ये है शाम जो है ना, ये है अज़का भाभी और भाई हमारी गाड़ी में थे, छोटे भाई वाली जो मेरे पास आजकल गाड़ी है वो उसमें थे। और यहाँ पे फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तो मुझे भी नींद आ गई थी, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे यहाँ पे। तो बस मैं यही सोच रही थी, अब जाके कैसे कहाँ से काम शुरू करना है और पैकिंग कैसे करनी है। मुझे बड़ा पहाड़ सा लग रहा है कि इतना ज़्यादा काम कैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेंगे और हम लोग आसानी से शिफ्टिंग कर सकेंगे। तो इतनी देर में आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स मिस ना कर सकें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी स्टोरीज़ वगैरह देख सकें, और पोस्टें भी शेयर करती रहती हूँ वहाँ पे मैं। और अगर आज की वीडियो में मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो, तो इसके लिए माज़रत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कल आप लोगों ने जो इतना क्रिटिसाइज़ किया कल के व्लॉग में। क्योंकि मुझे भी पता होता है ये सारी चीज़ें, आप लोगों को लगता है कि शायद मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, जहाँ पे मेरी गलती थी, जहाँ पे मैंने हार्पिक यूज़ कर लिया, वो गलती से किया। मुझे पता था कि ब्लैक हो जाता, पता नहीं अनकॉन्शियसली ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। हार्पिक नहीं यूज़ करना चाहिए था किचन के उसमें सिंक में। तो जो वो था कबर्ड्स का मसला था, वो तो स्मेल बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, और कीड़े-मकोड़ों की वजह से हमने वहाँ पे वो सर्फ़ डाला था, क्योंकि वो टाइल्स ही थी और कबर्ड्स को पानी नहीं लगा था। हमने टाइल्स के ऊपर ही वो झाड़ू मार के तो बस साफ़ किया था। और इसके अलावा दरवाज़ों को तो थोड़ा हल्का-सा पानी मार दिया, क्योंकि पेंट हुआ हुआ था दरवाज़ों को। अगर पेंट हुआ हो, आप पानी डाल दें तो कुछ भी नहीं होता। मैं अपने घर के दरवाज़े तो मैं हर 2-4 महीनों के बाद वॉश करती हूँ, कभी भी नहीं ख़राब हुए वो। क्योंकि पेंट हुए होते हैं, तो कभी-कभार डालने से कुछ भी ऐसा नहीं होता, लकड़ी नहीं ख़राब होती पेंट हुई हो अगर। अगर पेंट ना हुई हो फिर ख़राब हो जाती है। तो ख़ैर, रास्ते में हम लोग रुक गए थे चाय वग़ैरह पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना नींद आ रही थी, थकावट हुई थी, बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग अपने सिटी लाहौर में पहुँच चुके हैं। ये क्रीम मार्केट वाला एरिया आप देख रहे हैं। तो बस ये लास्ट टाइम ही देख रही थी मैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने पता नहीं कब चक्कर लगेगा, ये तो कुछ पता नहीं है। तो फिर वापसी पे हमें तकरीबन जो है वो 6 बज चुके थे। फिर हम लोगों को भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि घर जाके तो फिर हम लोगों ने खाना भी खाना था। फिर सब्जी यहाँ पे हम लोगों ने ले ली, क्योंकि हम यही हमारी फ़ेवरेट है। और फिर हम घर पहुँच गए अपने। तो ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा लाहौर वाला घर सेम वैसे का वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गई थी, साफ़ सुथरा।
वैसे का वैसा ही। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ना बड़ा अजीब सा और पराया पराया सा लग रहा था। शायद हमने ये घर छोड़ के चले जाना है, इसलिए मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे पराए पराए घर में आ गए हों। हालांकि ये वही घर है जहाँ पर हमने इतना अरसा गुजारा, तकरीबन 3.5 साल हो गए हमें इस घर में शिफ्ट हुए। तो अभी छोड़ देंगे इंशाल्लाह, बस 2-4 दिन के लिए हम लोग आए हैं, बस सामान पैक करना है। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी पैकिंग की वीडियोस और किस तरह मैंने सब काम किए, किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है अपना घर जाके। ये सारे व्लॉग्स आपको आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो आपने इसलिए मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वाले व्लॉग्स मिलते रहें। और मैं कैसे घर जाके अपने घर की सेटिंग्स करूँगी वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने ये मैट्रेस के कवर्स वगैरह उतारे, इनको वॉश करने के लिए मशीन में डाला और साथ में नाश्ता जो है वो बाहर से मंगवा लिया था, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं घर पे खाना भी बनाऊं और साथ साथ पैकिंग भी करूं। एक काम ही हो सकता है। तो मेरी देवरानी ने कहा था कि जब तक आप यहाँ पे हैं वो ही हमारे लिए खाना बनाएगी, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।